तो हमारी 11वीं कक्षा का 15वां अध्याय चल ही रहा है, उसका आज हम देखेंगे पार्ट नंबर 10 एब्सिसिक एसिड के बारे में, जो कि किस तरीके से प्लांट की वृद्धि में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है वो हम देखेंगे इस पार्ट के तहत। एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल पौधों को प्राकृतिक है ना, प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। एब्सिसिक अम्ल जो है वो पौधों में नेचुरली प्रेजेंट रहता है। यह प्रमुख वृद्धि अवरोधक हार्मोन है। भैया हर कोई बढ़ा रहा है, कोई तो कंट्रोल करने वाला भी तो चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा, ओवर ग्रोथ हो जाएगी। तो कोई ना कोई नियंत्रण करने वाला चाहिए हमारी एक्टिविटी को, हमारे थॉट्स ऑफ प्रोसेस को। हमारा जो एक पूरा बॉडी है वो एक कंट्रोल में भी तो रहता है ना। तो प्लांट्स में भी कुछ ना कुछ ऐसे हार्मोन होता है जो कंट्रोल करता है उसकी ग्रोथ को, ठीक है। तो उसमें से कौन है, एब्सिसिक अम्ल। यह पादप को प्रतिकूल वातावरणीय परिस्थितियों में, अब क्या होता है कि जैसे प्रतिकूल अवस्थाएं आ रही है ना, प्रतिकूल अवस्थाएं आ रही है तो उस समय हमें ग्रोथ नहीं करना है ना, उस समय में ग्रोथ नहीं करना है, हमें अपनी लाइफ को बचाना है। तो ये क्या करेगा, उसको नियंत्रित कर देगा, है ना। इसीलिए मतलब स्ट्रेस जब आता है, अब हमें कैसे पता लगेगा, देखो जब हम लोगों पे स्ट्रेस आता है तो हम लोग कैसे हो जाते हैं, हाँ है ना। लेकिन क्या प्लांट्स भी ऐसे हो जाते हैं स्ट्रेस के दौरान, मतलब जब उनको उनके अकॉर्डिंग माहौल नहीं मिलता, वातावरण नहीं मिलता, तो क्या वो भी ऐसा कुछ रिएक्शन देते हैं? यस डेफिनेटली, वो भी ऐसा फील करते हैं जब उनके अकॉर्डिंग अनुकूलित वातावरण नहीं होता है। तो कुछ हार्मोन उस समय रिलीज होते हैं जो ये बता देते हैं कि जो प्लांट है वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके लिए ये एनवायरनमेंट करेक्ट नहीं है। क्लियर बात, तभी तो पता लगता है कि कौन सी जो हमारी फसल है वो कौन से वाले समय में अच्छी ग्रो करती है, कौन सा जो प्लांट है ये फ्लारिस वाले सीजन में उगेगा। तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने हमको कुछ ना कुछ इंडिकेशन दिया ही होगा ना, तभी तो हमें पता लगा। तो ये एक इंडिकेशन ही है। तो इसी वजह से इसे तनाव हार्मोन या फिर स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। ये पूछा जा सकता है स्ट्रेस हार्मोन बताइए इन अ प्लांट, तो एब्सिसिक एसिड जो है वो स्ट्रेस हार्मोन होता है। वेयरिंग, ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने एसर नामक पादप की पत्तियों में एक वृद्धि रोधक पदार्थ को पृथक किया। एसर ने क्या किया, वेयरिंग ने क्या किया, एक एसर नाम का पादप था, उसमें से एक वृद्धि को रोकने वाले हार्मोन को या पदार्थ को निकाला, ठीक है। इस पदार्थ का नाम उन्होंने डॉर्मिन रख दिया, है ना। जो वेयरिंग थे, इन्होंने एसर प्लांट में एक केमिकल निकाला और इन्होंने इसको क्या नाम दे दिया, डॉर्मिन। डॉर्मिन क्यों दिया बच्चों, क्योंकि रोक रहा है, डॉर्मेंट कर रहा है, डोमिनेंट कर रहा है ना। देखो डी यानी कि डोमिनेंट करना, किसी पे कंट्रोल करना, है ना। कोई यहाँ पे मैंने डोमिनेंट से आपको बताया ना, दो फ्रेंड है, एक अपनी चलाता है और एक दूसरी की चलने नहीं देता, तो वो चलाने वाला पर्सन, उसको रोकना, एवरी टाइम रोकना, ठीक है। तो डॉर्मिन, इसलिए उन्होंने नाम रखा डॉर्मिन, याद रहेगा आपको, है ना। एडिकोट व सहयोगी ने, फिर एक और साइंटिस्ट आए एडिकोट नाम के, और उनके साथ में जो भी वर्क कर रहे थे उस वाले काम पे, उन्होंने कपास की पुष्प कलिकाओं में से भी एक रसायन निकाला और उसको एब्सिसिन बोला। क्या बोला, एब्सिसिन। इसमें इन्होंने क्या किया, पुष्प कलिकाओं, किसकी, कपास की। बाद में दोनों का जब भाई उधर से एक साइंटिस्ट की बात आ रही है, उधर से एक साइंटिस्ट की बात आ रही है, तो कहेंगे कि भैया तुम उधर रास्ते से आ रहे हो, मैं भी इधर रास्ते से आ रहा हूँ, पहुंच एक ही जगह रहे, है ना। एक बंदा है वो इधर से आ रहा है, एक बंदा है वो इधर से आ रहा है, रास्ता अलग है ना। जगह का नाम भी इन दोनों के दिमाग में अलग है, लेकिन जगह एक ही है। इन्होंने बोला डॉर्मिन, इन्होंने बोला एब्सिसिन, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना। हाँ, इन्होंने बोला, सही लिख देती हो ना, ये लो एब्सिसिन बोला। बाद में पता लगा कि दोनों एक ही चीज है, जिसको हमने क्या बोला, एब्सिसिक एसिड। क्लियर कहानी, ठीक है। तो बाद में ये सिद्ध हुआ कि डोमिन व एब्सिसिन एक ही पदार्थ है जिसका नाम एब्सिसिक अम्ल रखा गया। क्लियर बात। एब्सिसिक अम्ल का रासायनिक सूत्र जो है C15H20O4, ठीक है। यह 5 कार्बन से निर्मित
3 आइसोप्रीन इकाइयों से बना होता है। ठीक है, इनमें एकल कार्बोक्सिल समूह भी उपस्थित होता है। ABA का अधिकांश संश्लेषण हरित लवक के कैरोटीनॉइड में, इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, आपको यदि आइसोलेट करना हो एब्सिसिक अम्ल को तो कहाँ से करोगे? ठीक है, वैसे तो ये सभी में पाया जाता है ना। तो ABA का अधिकांश संश्लेषण हरित लवक में कैरोटीनॉइड के अपघटन से पानी की कमी आने पर होता है। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है ना, पानी तो चाहिए प्लांट को। यदि तुम पानी नहीं दोगे तो उसमें क्या होगा? उनको लगेगा ये मेरे लिए अनुकूल वातावरण नहीं है, तो वो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करेगा। स्ट्रेस हार्मोन क्या है? हमारा ABA। क्लियर बात? एब्सिसिक अम्ल के कार्य की प्रभाव, अब हमें देखना है इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑन प्लांट्स। ABA के घोल को पत्तियों पर छिड़कने पर उनका शीघ्र विलगन हो जाता है। क्या हो जाता है? शीघ्र विलगन हो जाता है। कलियों तथा बीजों की प्रसुप्ता। ठीक है, ABA कलियों व बीजों की प्रसुप्ता को क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं, जिससे कलियों की वृद्धि एवं अंकुरण हो जाता है। ठीक है, रुक जाएगा ना? नहीं हो जाएगा। ठीक है, प्रसुप्ता को, सॉरी, प्रसुप्ता पे डॉर्मेंसी है, यू आर राइट। वाष्पोर्जन रोधी, एंटी ट्रांसपिरेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है ये कहाँ पाया जा रहा है कि भाई कहाँ, अभी देखा ना हमने, ये देखो हरित लवक के कैरोटीनॉइड के अपघटन से, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? वाष्पोर्जन में काम करता है, हाँ है ना। तो अल्प मात्रा पत्तियों के रंध्रों में आंशिक रूप से बंद कर देती है। जब वाटर ही नहीं आ रहा, गैसों का विनिमय नहीं हो रहा, तो क्या करेगा? उसको बंद कर देगा, स्ट्रोमेटा को, और वाष्पोर्जन की दर कम हो जाएगी। ठीक है, वृद्धि का संदमन, ABA कोशिका विभाजन एवं कोशिका परिवर्धन दोनों को ही अवरुद्ध कर देता है। यानी कि ये साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन और किसको करेगा? साइटोकाइनिन को भी तो करेगा, कोशिका विभाजन है, और ऑक्सिन को भी करेगा। और कहीं ना कहीं आपको पता है कि साइटोकाइनिन भी तो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इलोंगेशन को भी करेगा, हाँ है ना। जीर्णता, सेनेसेंस, ये 2 बार स्पेलिंग हो गई आई थिंक, है ना। 1 मिनट, हाँ ठीक है, सेनेसेंस। ABA अनेक पादपों में जीर्णता को प्रेरित करता है, जिससे पर्णहरित प्रोटीन व RNA का तीव्र ह्रास होता है। उनकी RNA या प्रोटीन ये नहीं बनेगा तो प्लांट वर्क नहीं कर पाएगा। तनाव हार्मोन के रूप में स्ट्रेस हार्मोन की तरह वर्क करता है। ABA का निर्माण पत्तियों में जल अभाव, जब वाटर की कमी हो जाती है तो उस स्थिति में बढ़ जाता है, जिससे रंध्रक बंद हो जाते हैं। 56% वाष्पोर्जन व 14% प्रकाश संश्लेषण में ये क्या कर देता है? उसको कम कर देता है। 56% वाष्पोत्सर्जन को, 14% प्रकाश संश्लेषण को ये कम कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे सारे ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि वाले भी और घटने वाले, सारे क्लियर हो गए। अब इसके क्वेश्चन आंसर बचे हैं। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जहाँ जहाँ मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई, जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ना बताया है वैसे कर लोगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। नहीं तो फिर कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि आप खुद की हेल्प ही नहीं कर रहे हो। ठीक है, फिर मिलेंगे अपन इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। जब तक धन्यवाद।